गोरखनाथ मंदिर पर हमले की इनसाइड स्टोरी। कैमरे पर आरोपी बोला, हमले के राज खोला। जिस गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिस गोरखनाथ मंदिर में गोरक्ष पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ का आवास है, जिस गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहते हैं, उसी मंदिर में हमले की कोशिश हुई। एक युवक ने सुरक्षा बंदोबस्त को नाकाफी साबित करते हुए गोरखपुर में दहशत फैलाने की कोशिश की। रविवार की शाम 7 बजे थे कि तभी एक युवक गोरखनाथ मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश करने लगा। वहां तैनात पीएसी के जवानों को शक हुआ तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी पीएसी जवानों की राइफल छीनने लगा। यही नहीं, जब तक मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवान संभल पाते, आरोपी ने गमछे में छिपा कर लाए धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे पीएसी के 2 जवान घायल हो गए। अफरा तफरी मच गई। आरोपी धार्मिक नारा लगाते हुए मंदिर के अंदर घुसने लगा। लेकिन साइकिल स्टैंड के पास पिकेट में तैनात पीएसी के जवान ने लोगों की मदद से उसे दबोच लिया। स्टाफ के सिपाही और लेडी सिपाही से दौड़ के भागते जा रही हैं सब। तो हमें क्या बात हुआ, गेट बंद, हम कोई आतंकवादी घुस गया। तो उसके बाद हम अंदर जाके छुप गए। तो वहाँ देख रहे थे एक आदमी आके बुझाई लेकर लहरा रहा है इसे और कुछ नारा भी दिया। तो उसके बाद क्या नाम है, फिर वहाँ पुलिस पीएसओ दौड़ा लिया। पूरे वो बेचारे भागने लगे, सबको जान का प्यारा है। उसके बाद एक पीएसओ की बांस पा गए, वो बांस से अपना लड़ते रहे, तभी उन्हें पीछे भागा। जब पब्लिक ईंटा मारे हैं उसको, तो ईंटा उसके बुझाई लगा, बुझाई नीचे गिरा है, तब जाकर उसे। पुलिस की अब तक की तफ्तीश में पता चला है कि गोरखनाथ मंदिर पर हमले का आरोपी गोरखपुर का ही रहने वाला है। उसका नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी है। गौर करने वाली बात यह है कि आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ने आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की है। वो मुंबई में ही केमिकल इंजीनियर की नौकरी कर रहा था। हालांकि अक्टूबर 2021 में उसकी नौकरी छूट गई। नौकरी छूटी तो अहमद मुर्तजा अब्बासी को उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई, जिससे वो अवसाद में रहने लगा। आरोपी ने खुद कहा है कि वो कई रातों से सो नहीं पाया था, परेशान चल रहा था, चाहता था कि कोई उसे गोली मार दे। कुल्फी के लिए बताया अंदर कोई पटरी में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े। 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नौगढ़ है, शेर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे कि हम भी चले जाएंगे, काम तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे। आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ने कैमरे पर यह भी कहा कि उसके दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। वो इस हमले को सही साबित करने के बारे में भी सोच रहा था। इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का, कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हो वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है। उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि तो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया, सोच मैं बोला कर ही दो भाई। अब सवाल यह है कि आरोपी अहमद मुर्तजा की बातें कितनी सही है। क्या वो वाकई किसी अवसाद में था या फिर वो किसी बड़े हमले को अंजाम देने के मकसद से आया था?
सवाल ये भी है कि आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी का किसी आतंकी संगठन से संबंध तो नहीं था। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए इस केस को एटीएस को रेफर कर दिया गया। एटीएस और यूपी पुलिस की टीम हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी के परिवार वालों से पूछताछ शुरू कर चुकी है। एटीएस उसका विदेशी कनेक्शन भी तलाश रही है। वो पता कर रही है कि आरोपी के पास पासपोर्ट था या नहीं, कभी वो विदेश गया था या नहीं। साथ ही उसके मोबाइल और लैपटॉप के आईपी एड्रेस से विदेशी लोगों से बातचीत और फंडिंग की भी जांच की जा रही है। ये गंभीर प्रकरण है और वहाँ के सुरक्षा कर्मियों के अलर्टनेस से एक बहुत गंभीर घटना टल गया और उसमें तत्काल लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और हमारी जब विवेचना होगी एटीएस के द्वारा तो हम सभी पहलुओं पे विवेचना कर रहे हैं। यूपी पुलिस गोरखनाथ मंदिर पर हमले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं सुरक्षा के इंतजाम पहले से ज्यादा पुख्ता कर दिए गए हैं। मुर्तजा अब्बासी ने पीएससी के जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 जवान काफी बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहाँ पे जो भी लोग आने जाने वाले लोग हैं, एक एक लोग को बाकायदे चेक किया जा रहा है। बिना चेकिंग के कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। यही वो जगह है जहाँ पे जबरन घुस गया था और धारदार हथियार से उसने वार कर दिया था। 5 फरवरी 2022 को सोशल मीडिया पर लेडी डॉन नाम से गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी आई थी। सीएम योगी पर भी हमला करने की बात कही गई थी, लेकिन 3 अप्रैल की वारदात से पहले ना तो कोई धमकी आई और ना ही कोई अलर्ट। यही वजह है कि पुलिस इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश कर रही है। आतंकी हमले की संभावना के साथ उसी दिशा में जांच कर रही है। गोरखपुर से आशीष शाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। महाराष्ट्र में एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने बयान दिया कि अगर मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद नहीं होगा तो मस्जिदों के सामने डबल लाउडस्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। राज ठाकरे के इस बयान पर सियासी तापमान उबलने लगा। अजान और लाउडस्पीकर विवाद पर क्या क्या हुआ और लाउडस्पीकर विवाद पर इस्तेमाल के लिए क्या नियम है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अजान की आवाज पर फिर मचा घमासान। ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। अजान सुनी तो हनुमान चालीसा सुनाया। महाराष्ट्र में रमजान, अजान और राजनीति। शिवसेना इस समय कुछ नहीं कर पा रही है, इस नाते अपने मुखड़े राज ठाकरे के आधार पर यह काम करा रहे हैं। महीना रमजान का है और महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने अजान पर कुछ ऐसा बोल दिया कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा हाई हो गया। अर्थाला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। महाराष्ट्र की सियासत में करीब करीब साइडलाइन कर दिए गए राज ठाकरे के एक बयान पर फिर घमासान छिड़ गए। शनिवार को राज ठाकरे ने चेतावनी दी कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान देने का सिलसिला नहीं रुका तो इसके जवाब में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, वो भी लाउड स्पीकर पर और उतनी ही जोर से। अर्थाला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। ज्या प्रकारे या लाउड स्पीकरचा सकाळी 5 वाजल्यापासून जो त्रास होतो, जेव्हा धर्म बदला तेव्हा लाउड स्पीकर होता काय? तुमच्या परमेश्वराची प्रार्थना करायची असेल तर करा घरात। प्रत्येकाने आपापला धर्म हा घरामध्ये ठेवला पाहिजे। राज ठाकरे के बयान का असर भी दिखने लगा।
उनकी पार्टी की एक नेता ने पेड़ पर लाउड स्पीकर लगाया और हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया। काफी देर तक हनुमान चालीसा का पाठ होता रहा। मामला सियासी था, लिहाजा पुलिस पहुंची और एमएनएस नेता को हिरासत में लेकर लाउड स्पीकर को जब्त कर लिया। लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने के लिए उस पर 5,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया और दोबारा ऐसा ना करने को लेकर चेतावनी भी दी। आने वाले वक्त में रास्ते के ऊपर मस्जिदों के सामने बड़े बड़े लाउड स्पीकर, जैसे हमारे राज साहब ठाकरे ने कहा, वैसे भोंगे साउंड के ऊपर बजेंगे, हनुमान चालीसा होगी और आपको आने वाले वक्त में देखने मिलेगा। कई दूसरी जगहों से भी ऐसे ही मामले सामने। मनसे के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जल्दी ही अजान बनाम हनुमान चालीसा का विवाद सियासी घमासान में तब्दील हो गया। शिवसेना ने राज ठाकरे पर जबरदस्त निशाना साधा और उन्हें बीजेपी की बी टीम बताने में देर नहीं लगा। कहो केंद्र सरकार को एक कानून बनाए और सभी बंद कर दे। अगर वही है तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या वहां मस्जिदों में भूंगे हटाए गए? बीजेपी ने फौरन पलटवार किया और इस पूरे हंगामे के पीछे शिवसेना का हाथ बता दिया। न तो उनका बीजेपी से कोई संबंध है, न बीजेपी उनको किसी प्रकार के सहयोग दे रही है। वह स्वयं शिवसेना के ही मुखड़े हैं। शिवसेना इस समय कुछ नहीं कर पा रही है, इस नाते अपने मुखड़े राज ठाकरे के आधार पर यह काम करा रहे हैं। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार की दूसरी पार्टियों ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। एनसीपी ने तो राज ठाकरे को गिरगिट बता दिया। बात धर्म की थी तो धर्म गुरु भी पीछे नहीं रहे। हनुमान चालीसा पढ़िए, कौन मना करता है इवेंचुअली, लेकिन हनुमान चालीसा आप इसलिए पढ़ें कि अजान के मुकाबले में पढ़ें, तो फिर आपके हनुमान चालीसा की अहमियत क्या होगी? आप तो वो दुश्मनी में पढ़ रहे हैं मुसलमान की। आप उसको भाव के साथ पढ़िए, आस्था के साथ पढ़िए, मोहब्बत के साथ पढ़िए। जो अकीदत है आपकी हनुमान जी के साथ में, उसके साथ पढ़िए तो अच्छा भी लगेगा। लेकिन आप राम के नाम पर, हनुमान के नाम पर और फलां के नाम पर, फलां के नाम पर सियासत करेंगे, ये बहुत निंदनीय है और अफसोसनाक है। हालांकि ये पहला मामला नहीं था जब देश की सियासत में अजान की आवाज ने हलचल मचाई हो। साल 2017 में मशहूर सिंगर सोनू निगम ने अजान को लेकर एक ट्वीट किया था और अजान से नींद टूटने की शिकायत की थी। कुछ ऐसी ही शिकायत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने भी की थी। पिछले साल उन्होंने डीएम को चिट्ठी लिखकर लाउड स्पीकर पर अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया था। मई 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अजान विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है। यही नहीं, कोर्ट ने नींद के अधिकार को मौलिक अधिकार बताते हुए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर नियम बनाने के निर्देश भी दिए थे। भारत ही नहीं, सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश में भी मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर कानून, यानी वहां भी लाउड स्पीकर की आवाज एक सीमा से ज्यादा नहीं हो सकती। सऊदी अरब ने यह भी साफ किया कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ अजान देने के लिए ही इस्तेमाल हो। लेकिन भारत में ऐसा कोई स्पष्ट कानून नहीं है और इसीलिए जब जब अजान की आवाज पर सवाल उठता तो उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगती। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन वहां अजान और लाउड स्पीकर के विवाद में सियासत की एंट्री भी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका हिंद महासागर में भारत के नीचे मौजूद एक छोटा सा खूबसूरत सा देश है। हैप्पीनेस इंडेक्स के लिहाज से देखें तो ये भारत से भी ऊपर नजर आता है, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं से भी खुशगवार नहीं लगती। श्रीलंका में चावल 500 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। वहीं पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत भी देखने को मिल रही है। बिजली नहीं आ रही और लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी खाने तक का संकट पैदा हो चुका है। चीन के कर्ज तले दबा श्रीलंका बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है और अब वो भारत से मदद की गुहार लगा रहा है।
आर्थिक तंगी से बदहाल श्रीलंका गुस्से की आग में झुलस रहा है। हर तरफ आगजनी, तोड़फोड़ की तस्वीरें नजर आ रही हैं। सरकार के खिलाफ जनता सड़क पर है। हालात बद से बदतर हो चले। और इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। कल यहां हमला हुआ था और आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। पहले वो अस्पताल गए और अब मंदिर परिसर पहुंचे हैं। यहां पे जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा से जुड़े हुए इंतजामों की जानकारी लेते हुए। कल मुर्तजा अब्बासी नाम के युवक ने यहां हमला किया, 2 पीएसी जवानों को घायल कर दिया, धारदार हथियार से हमला किया, धार्मिक नारे लगाते हुए उसने हमला किया। और अब गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और भी कड़ी कर दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं। पुलिस अधिकारियों से अपडेट लेते हुए किस तरह से यहां पर अब सुरक्षा व्यवस्था बेहतर की गई है। हमने आपको दिखाया किस तरह से मुर्तजा नाम के इस शख्स ने कैमरे पर बताया कि उसने हमले की प्लानिंग की। दावा कर रहा था कि वो कई दिनों से सोया नहीं था, वो चाह रहा था कि कोई उसे गोली मार दे और इसीलिए उसने गोरखनाथ मंदिर में हमला किया। पुलिस अब ये पड़ताल कर रही है कि क्या ये सब जो बयानबाजी अब वो कर रहा है अब जांच को भटकाने के लिए है। हमले के टेरर एंगल की भी जांच की जा रही है। गोरखपुर के ही सिविल लाइंस का रहने वाला मुर्तजा अब्बासी, जिसने कल सनसनी फैला दी, यहां पर हमला करके आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। पहले अस्पताल में उन्होंने घायल पीएसी जवानों से मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य के बारे में अपडेट लिया और अब मंदिर परिसर पहुंचे हैं। गोरखनाथ पीठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ, लंबे समय तक सांसद रहे हैं गोरखपुर के और अब गोरखपुर सदर से ही विधायक। दो तस्वीरें, कल के हमले और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करने की, और दूसरी तस्वीर आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं गोरखपुर शहर और यहां पर मंदिर परिसर का उन्होंने अभी दौरा किया है, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दो तस्वीरें, इससे पहले जब सीएम गोरखपुर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने पीएसी के उन जवानों से मुलाकात की जो कल मुर्तजा अब्बासी के हमले में घायल हुए। पीएसी के इन जवानों ने जान पर खेल करके हमलावर को मंदिर के बाहरी परिसर में ही रोक दिया। मुर्तजा ने इनसे हथियार भी छीनने की कोशिश की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ घायलों से मिले, उनसे घटना के बारे में जाना, सेहत का उनका ब्यौरा लिया, डॉक्टरों से भी बात की। इससे पहले सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए सहायता राशि का ऐलान किया गया है, प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया गया है इन जवानों के लिए। और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर पहुंचे। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। गोरखनाथ मंदिर जो कि पूरे पूर्वांचल में आस्था का एक अहम केंद्र है, रोजाना हजारों श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और एक बड़ा खतरा था क्योंकि कल ये शख्स बाहरी इलाके में इसे न्यूट्रलाइज कर लिया गया, लेकिन हथियार के साथ अगर ये मंदिर के भीतरी परिसर में पहुंच जाता जहां पर श्रद्धालु होते हैं तो हादसा काफी बड़ा हो सकता था। स्थानीय लोगों की मदद से पीएसी के जवानों ने हमलावर को काबू किया था। हमले की जांच एटीएस को सौंप दी गई है और एटीएस गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के टेरर एंगल का भी की पड़ताल कर रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.